A stone is projected horizontally with speed v from a height v above the ground. ठीक है, तो एक टावर से किसी हाइट से जो है एक पार्टिकल, एक स्टोन जो है प्रोजेक्ट किया हमने और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ से हमने पार्टिकल को इस तरफ v स्पीड से प्रोजेक्ट किया और इस टावर की जो हाइट है h है, और ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ओके, हॉरिजॉन्टल विंड इज, अच्छा तो ये पार्टिकल कैसे जाके गिरेगा, कैसे जाके गिरेगा, इस तरह से गिरना चाहिए। ठीक है, व्हेन नो विंड, व्हेन नो विंड। ठीक है, अब जो है ए हॉरिजॉन्टल विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के अपोजिट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ है, तो विंड जो चल रही है वो किस तरफ चलेगी, चल रही है, विंड जो चल रही है लेफ्ट की तरफ चल रही है, इस तरफ। ठीक है, विंड जो चल रही है इस तरफ चल रही है, ये हो गई विंड। ओके, और इस विंड के कारण रिटार्डेशन आएगी, गिव्स द स्टोन कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ एफ। बेसिकली एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी है, एफ, और वो डायरेक्शन किधर है इसकी, डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन आ रही है उसकी वैल्यू एफ दे रखी है, और ये अपन जानते हैं कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही जी। ओके, तो इस केस में, अपने इस केस में क्या है, विंड चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके कारण एक्सेलरेशन आ रही है, तो ये अपना किसका काम कर जाएगी, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। ओके, चलो अब जो है ये, इस विंड के कारण ये पार्टिकल गिरता कहाँ पे, विंड के कारण ये पार्टिकल क्या करता है, इट फॉल्स वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फुट ऑफ टावर। ठीक है, तो ये विद विंड के कारण जो है पार्टिकल इधर मुड़ते मुड़ते, ये इतना मुड़ता है इधर कि यहाँ जाके गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ जाके फॉल कर रहा है, तो ये क्या है, व्हेन विंड, व्हेन विंड, व्हेन विंड। ठीक है, तो विंड जब होती है तब ये यहाँ जाके गिरता है। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है, एक्स डायरेक्शन की बात करूं मैं, एक्स डायरेक्शन ये हो गई, और वाई डायरेक्शन में इसको ले रहा हूं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, यहाँ से कितना हाइट नीचे गया। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सीधे से हाइट से कितना हाइट ऊपर जा रहा है, कितना हाइट नीचे आ रहा है। तो पार्टिकल नीचे तो कितना आया है, पूरा ग्राउंड पे यहाँ तक आया, तो एस वाई, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो इसका कितना है, माइनस एच है। और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वैसे इस तरफ ये होता है, तो इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपन रेंज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस केस में एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है जितना नॉर्मली होता है, ग्राउंड पे पार्टिकल गिरता है, पार्टिकल भले ही यहाँ गिरे, पार्टिकल भले ही यहाँ गिरे, तो हाइट तो कितना नीचे आया, ये एच हाइट नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का तो माइनस एच हो गया। और एक्स डायरेक्शन का, इसके लिए तो इफ पार्टिकल इफ यहाँ गिरता तो उसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये होता, बट पार्टिकल कहाँ गिर रहा है, यहीं गिर रहा है फुट में ही, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, चलो अब एक काम करें, हम लोग जो है सेकंड इक्वेशन मोशन की दो डायरेक्शन में लगा देते हैं, एक तो वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, एस वाई कितना है, माइनस एच, यू वाई कितना है, अच्छा यहाँ से देखें तो हॉरिजॉन्टली जब भी प्रोजेक्ट करते हैं, ये हम जानते हैं कि वाई डायरेक्शन में इसका कोई, इस डायरेक्शन कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो यू वाई कितना है इसका, जीरो है। और ये जो v दे रखा है वो पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये अपना क्या होगा, यू एक्स हो जाएगा। तो यू वाई जीरो है, तो फर्स्ट टर्म जीरो, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितनी है, नीचे की तरफ है, कितनी, जी, ये। ठीक है, तो इसको नीचे को अपन माइनस जी ले लेते हैं, और टाइम को टोटल टाइम ले लिया टी माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, रूट टू एच बाई जी, रूट टू एच बाई जी, तो ये आ गई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। बट हमें पूछा क्या है, हमें पूछी है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू तो अभी तो यहाँ से तो मिल नहीं रही है, अब इस टाइम को हम लोग यूज करके क्या कर लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगा लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में। सेम इक्वेशन को मैं एक्स, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बॉटम में देखें तो एस एक्स जीरो हो रहा है, तो ये इक्वेशन यूज करी जा सकती है, यू एक्स टी टाइम तो निकाल चुके हैं, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ध्यान रखें कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब भी विंड चल रही हो तो ए एक्स जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो जब विंड जीरो होती है, विंड नहीं होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एस एक्स को क्या बोलते हैं, केवल यू एक्स इंटू टी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी।
बट यहाँ पे जब विंड रहेगी तो ये किसके कारण है, सेकंड टर्म किसके कारण है, विंड के कारण, विंड की एक्सलेरेशन है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0। यूएक्स कितना होगा यहाँ पे, यूएक्स हो जाएगा अपना v, और टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस एक्सलेरेशन कितनी होगी, अच्छा ये एक्सलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, हम लोग बोल रहे हैं इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस एफ इंटू टी स्क्वायर। अच्छा एक टी कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ टी बाई 2 आ गया। तो v इक्वल्स एफ बाई 2, और t की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा √2h/g। अब हमें जो वैल्यू पूछी है इसकी पूछी है, ठीक है। तो वी स्क्वायर हो रहा है, तो मैं एक काम करूं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तभी वी स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा, इधर वी स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h, 2h और नीचे 4 होगा तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे होगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो वो 4 और 2 से कैंसिल हो गए, यहाँ 2 रह जाएगा, और h/g स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी स्क्वायर नहीं होगा, वो जी होगा केवल, नीचे जी हो जाएगा, ऊपर एच हो जाएगा, और ये 2 4 होगा, 2 से कैंसिल आउट है, ये आएगा। तो यहाँ से हम देखें कि फाइनली जो हमने पास आंसर बनेगा वो वी स्क्वायर क्या पूछा है, एफ स्क्वायर एच स्क्वायर, एफ स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई जी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 2। ओके, तो ये कौन कैसा क्वेश्चन था जिसमें एक्स डायरेक्शन में ए रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ए रेजिस्टेंस होने से एक्स डायरेक्शन में बी एक्सलरेशन आ गई, और ये बस चेंज कहाँ पे हुआ, इस जगह पे इस इक्वेशन में चेंज हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म भी हो जाएगी, एस एक्स इक्वल्स यू एक्स इंटू टी सीधा नहीं लगेगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है वो एक पॉइंट थोड़ा सीखने वाला है। ओके, तो अच्छा सवाल है ये एक।